बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में दो पुलिस कर्मियों में हुई झड़प। दोनों सिपाहियों के बीच जमकर हुई गाली गलौज। मामले का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। बुलंदशहर के मवई गजरौला गांव में मिट्टी खोदते समय हुआ हादसा। करीब 5 महिलाएं मिट्टी में दबी। एक महिला की मौके पर मौत। और गाजियाबाद में ऑडी का आतंक। कार सवार ने सिक्योरिटी गार्ड के सीने पर चढ़ाई कार। स्कूटी सवार को भी मारी टक्कर। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर बरेली से है, जहां बहेड़ी थाना क्षेत्र के पुराने रोडवेज के पास होटल में खाना खाने के बाद होटल मालिक से तेज आवाज में बात कर रहे थाने के सिपाही और 112 के सिपाही के बीच झड़प हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों सिपाहियों के बीच गाली गलौज और मारपीट हो गई। पूरे मामले का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो बरेली से आपको खबर बता रहे, जहां पर दो सिपाहियों के बीच जमकर झड़प हुई, लात घूंसे चले, इतना भी गाली गलौज। और पुराने रोडवेज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सामने आया तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है दो सिपाहियों में झड़प हुई। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के मवई गजरौला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिट्टी खोद रही कुछ महिलाएं मिट्टी की ढांक गिरने से उसके नीचे दब गई। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू के लिए मौके पर जेसीबी मंगाई गई। देर तक किए गए रेस्क्यू में पुलिस ने एक युवक समेत 5 लोगों को मिट्टी से सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं इस हादसे में एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। ये थाना नरसेना क्षेत्र में गजरौला गांव पड़ता है। वहां पे कुछ ग्रामीण महिलाएं गंगा किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रही थी। उसी के दौरान वहां लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कि वो लोग उसमें दब गए थे। उसमें से 4 महिलाओं को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और एक महिला की उसमें दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। जो सभी वहां से लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी वर्तमान में स्थिति फतेहपुर के बिंदकी तहसील में खजुहा मुख्यालय में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आर्यन टीवी की टीम ने पहुंची और जनपद से आए हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए इस शीतलहर में बचने के उपाय के बारे में जानकारी ली। आइए सुनाते हैं सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आए हुए हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ डिप्टी सीएमओ श्री राजेंद्र प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं। और मैं डॉक्टर साहब से ये जानूंगा कि बढ़ते हुए शीतलहर और कोहरे के घना प्रभाव के चलते जो इस समय क्षेत्र में या जनपद में जो ब्लड प्रेशर के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या और हार्ट पेशेंटों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि जो ये पेशेंट बढ़ रहे हैं और मौतों का भी सिलसिला जारी है। कैसे इससे बचाव हो सके, कैसे इसका उपाय हो सकते हैं, वो हम जानकारी करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो ठंड का प्रकोप है, कोहरे का कहर है, इसी बीच बहुत सारे ब्लड प्रेशर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हार्ट
पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बारे पे आप क्या कहेंगे और कैसे इसका बचाव होना चाहिए? क्योंकि ग्रामीण जनता बिल्कुल भी रूल को फॉलो नहीं करती है, तो उस पे क्या क्या जो है बचाव के साधन उपाय किए जा सकते हैं, जानकारी। अब मेडिसिन पे जैसे हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन में तो वही है कि अपना मेडिसिन जो हाइपरटेंशन की हैं उन्हीं को यूज करना चाहिए। दूसरी बात, जब हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि चेस्ट पेन होता है, राइट आर्म में भी झंझनाहट टाइप की शुरू होती है, तो तुरंत जाकर के हार्ट कार्डियोलॉजी में उसको संपर्क करना चाहिए। जैसे कि रूरल एरिया है ये फतेहपुर जनपद, आपका कहना है कि कार्डियोलॉजी भी जाना चाहिए, पर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो उसका प्राथमिक उपचार क्या करेगी जनता, ये बताएं। प्राथमिक उपचार है कि जैसे गर्म पानी का यूज करना और गर्म जगह पर रहना, हीटर का प्रयोग करना या आग का व्यवस्था करना। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो ग्रामीण या शहरी जनता है उसमें सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए अपने को सुरक्षित रखें, घर पे रहें और अच्छा साधन ओढ़ने और बिछाने का करें। साथ में आग जला करके रखें तथा उसके साथ साथ खान पान में भी ध्यान रखें। और दूसरी बात कि नशा मुक्त का सेवन बिल्कुल न करें, जैसे अल्कोहल लेते हैं, कोई अन्य नशा करते हैं, उससे हमारा बीपी है, डायबिटीज है, कई चीजें हमको शरीर में प्रभावकारी। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए थे। उन्होंने इस बढ़ते हुए शीतलहर और ठंड के प्रकोप से बचने के लिए जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हार्ट पेशेंट हो या हाइपरटेंशन के मरीज हो, उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि जनता को कैसे क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, क्या नहीं होने चाहिए। तो इन सारी चीजों से उन्होंने अवगत कराया। उसके लिए आर्यन टीवी न्यूज चैनल उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। कैमरामैन अमजद के साथ अमरदीप त्रिपाठी, आर्यन टीवी फतेह। खबर गोरखपुर से है, जहां फर्जी एसडीएम बनकर फ्री में सामान लेने के लिए दुकानदार को धौंस देने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजघाट थाना के अंतर्गत टीपी नगर चौकी क्षेत्र के एक लकड़ी की दुकान पर 3 लोग पहुंचे और फ्री में फर्नीचर लेने के लिए एक ने अपने आप को एसडीएम तक बता दिया। उसके साथ आए 2 अन्य लोग भी अपने आप को एसडीएम साहब का सहयोगी बताने लगे। दुकानदार से इन लोगों ने 6,000 रुपए में किसी सामान को खरीदने का सौदा किया, लेकिन उसे 3,000 रुपए देने लगे। बाद में फ्री में सामान लेने का दबाव बनाने लगे। इस बीच मौके से गुजर रहे 2 सिपाही वहां रुककर मामले की जांच पड़ताल करने लगे। दोनों सिपाहियों को अदब में लेने के लिए फर्जी एसडीएम से उनसे उनका एनओसी नंबर पूछने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी भी पहुंचे और इन तीनों से पूछताछ कर इन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना टीपी नगर चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि एक दुकान पर 3 लोग अपने आप को स्वयं को एसडीएम बताकर एक लकड़ी बेचने वाली फर्नीचर की दुकान पर फ्री में सामान खरीदने के लिए अपनी धौंस दिखा रहे थे। वहां पर चौकी प्रभारी तुरंत पहुंचे तो उनको ये जानकारी हुई कि 3 लोग मोहम्मद अशफाक, इकबाल और आफ्ताब, तीनों लोग तिवारीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले दुकानदार से 6,000 रुपए में किसी चीज खरीदने को 3,000 रुपए में वादा करवाया। उसके बाद बोला नहीं। गोरखपुर के चंपादेवी पार्क में बुधवार को गोरखपुर महोत्सव का शानदार आगाज हो चुका है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 11 से 13 जनवरी तक चलने वाला है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह महोत्सव का शुभारंभ के तो समापन मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर सकते हैं।
उसकी आगाज के साथ ये पूज्य महाराज जी ने इस प्रदर्शनी की शुरुआत की है, इस महोत्सव की शुरुआत की है। तो लोकल फॉर वोकल की भी आवाज़, लोकल कलाकारों को, लोकल जो टेराकोटा की हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मंच मिला है। विज्ञान के लिए बच्चों की प्रदर्शनी होगी। सो एक ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर महोत्सव अपना आगाज करने जा रहा है और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है। देखिए, संतों, महापुरुषों, तपस्वियों की धरती, सांस्कृतिक धरोहर की धरती गोरखपुर की धरती पर परंपरागत रूप से यहाँ का महोत्सव मनाने का कार्यक्रम होता रहा है। इस साल हमारे संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के ज्वाइंट देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ होना है 13 तारीख को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इसका समापन का कार्यक्रम रहेगा। 3 दिन का ये भव्य आयोजन खबर हमीरपुर से है, जहां जिला मुख्यालय में चित्रकूट धान मंडल बांदा के मंडल आयुक्त 2 दिवसीय निरीक्षण के आखिरी दिन कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस ने सशस्त्र सलामी दी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नगर पालिका में सफाई व्यवस्था और नगर में सफाई को देखकर प्रसन्नता हुई है। साथ ही उन्होंने शीतलहर को लेकर जगह जगह अलाव बढ़ाने के निर्देश भी दिए। आज के युग में निरीक्षण तो रोज होते रहते हैं, फिर भी एक परंपरा है कि वर्ष में कलेक्ट्रेट का और जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं उन सबका निरीक्षण किया जाए। उसी के क्रम में आज जिला अधिकारी के साथ कलेक्ट्रेट देखा। कलेक्ट्रेट के बाद नगर पालिका अभी आपके सामने देख रहे हैं, थाना देखेंगे और कुछ छोटे मोटे निरीक्षण करते हुए फिर निकल जाएंगे। सर, कोई जरूरी दिशा निर्देश, चूँकि सर्दी का माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है? हाँ, अब जैसे नगर पालिका में सफाई व्यवस्था तो इनकी बहुत अच्छी है, चाहे मुआयने को देख करके किए हो या पहले से रह रही हो, लेकिन जो भी है अच्छी है व्यवस्था। और खबर हमीरपुर से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर टीचरों ने एक मुहिम छेड़ दी है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय में नगर पालिका स्थित अंबेडकर पार्क में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, निजीकरण का मुद्दा और तमाम सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया गया और रखा गया। वहीं टीचरों का कहना है कि नगर पालिका, न्यायपालिका और विधायिका को पेंशन दी जा रही है, तो फिर कर्मचारियों की पेंशन क्यों बहाल नहीं की जा रही? मैं जिला महासचिव अटेवा इकाई हमीरपुर। आज यहाँ पर 3 ब्लॉकों की कोर इकाई की बैठक हो रही है, जिनमें सुमेरपुर, पुरारा और मौदहा के पदाधिकारी उपस्थित हैं और पुरानी पेंशन को धार देने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। निजीकरण के खिलाफ ये बैठक बुलाई गई है और इसके अलावा इस बैठक का उद्देश्य ये भी है कि तीनों ब्लॉकों ने अभी तक कितनी उन्नति की है, कितना विस्तार किया है और कितना जो है तो काम किया है, उसकी समीक्षा बैठक भी है। इसका है उद्देश्य कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और निजीकरण को बंद किया जाए। ये अटेवा पेंशन बचाव मंच से है और महिला बिल को आगे लाने के लिए मैं आई हूँ। और अब खबर उन्नाव से है, जहां नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि शौचालय की खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन फटने से चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद फटी हुई गैस पाइपलाइन को फिर से दुरुस्त किया। ये M3 की लाइन जा रही थी और वहीं पे नगर निगम द्वारा शौचालय बनाने के लिए खुदाई चल रही थी और खुदाई से किसी ऐसे इक्विपमेंट से लगा कि पाइप लाइन फट गई और यहाँ पे गैस भयंकर गैस लीकेज हो गई।
गैस से आग न लगे, लीकेज गैस से, इसके लिए तुरंत 2 फायर टेंडर यहाँ पे लगाया गया और उससे पानी का छिड़काव किया गया, जिससे कि एटमॉस्फेयर में गैस का मात्रा खत्म हो जाए। और तुरंत COGL से और HPCL के लोगों से बात करके और जहाँ से पाइपलाइन आती है वहाँ से गैस बंद करा दिया गया। काम के दौरान पाइपलाइन फट गई और नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया। पाइपलाइन फटने से यहां पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस को और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर प्रशासन भी पहुंचा। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है उन्नाव में, जहां खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई और आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया और जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया और पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी गई है। खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन फटी, जिसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल मच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल उस दौरान रहा होगा कि जब ये पाइपलाइन फटी है। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन की तरफ से खुदाई की जा रही थी और इस बीच गैस पाइपलाइन फट गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। नाव से तस्वीरें आपके सामने है। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया और लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। बांदा के सुहाना और हटेटी पूर्वा खदान का इलाका है, जहां पर ओवरलोड और अवैध खनन की शिकायत पर बांदा डीएम दीपा रंजन के निर्देशन में एसडीएम सुरभि शर्मा ने खनिज विभाग और परिवहन विभाग की टीम के साथ खदान पहुंचे और 15 ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई की। वहीं खदान में मौजूद 7 बिना रॉयल्टी ट्रकों पर भी कार्रवाई की गई। खदान से बिना रॉयल्टी के ट्रक निकालने को लेकर खदान संचालक पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। कल शाम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार सुहाना और हटेटी पूर्वा में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं तहसीलदार और खनिज अधिकारी गए थे, जिसमें हमने 15 ट्रक सीज किए हैं ओवरलोडिंग के लिए, जिनमें से 7 ट्रकों के पास रॉयल्टी नहीं थी।
तो वो सब अभी कार्रवाई के लिए सेल्स टैक्स और वाणिज्य कर को भेज दिया है। लोडेड ट्रकों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। बिना रॉयल्टी 60 ट्रकों पर यह कार्रवाई की गई है। खदान संचालक पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार प्रशासन ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है। उसी कड़ी में 15 ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई की गई है। बिना रॉयल्टी 60 ट्रकों पर कार्रवाई की गई और साथ ही साथ खदान संचालक पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ओवरलोडेड वाहन खुद और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। इतना ही नहीं, इनकी वजह से सड़कें भी जो है टूटने की कगार पर बनी रहती है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उधर 15 ओवरलोडेड ट्रकों पर अब इसी कड़ी में कार्रवाई की गई है। बिना रॉयल्टी 60 ट्रकों पर कार्रवाई की गई है। बांदा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खदान संचालक पर कार्रवाई के आदेश भी आगे दिए गए हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील मुख्यालय के पास का मामला है, जहां भीषण ठंड में खुले पेड़ के नीचे चारपाई पर बुजुर्ग महिला लेटी थी और सर्दी में ठिठुर रही थी। सर्दी में ठिठुरता देख एसडीएम हनुमान प्रसाद ने बुजुर्ग महिला शिव प्यारी की मदद की। एसडीएम ने बुजुर्ग मां को गर्म कपड़े, कंबल देने के साथ गर्म चाय भी पिलाई। बता दें कि बुजुर्ग महिला को बेटे और बहू ने ही घर से निकाल दिया है। इस मामले पर एसडीएम ने बहू और बेटे को बुलाकर फटकार लगाई और बुजुर्ग महिला को उनके घर भेजा। गाजियाबाद में एक ऑडी कार ने 2 लोगों को कुचल दिया। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के झगड़े के बीच ऑडी कार पर हमला कर दिया गया। इस दौरान कार चालक ने कार तेजी से भगा दी। इससे एक सिक्योरिटी गार्ड चपेट में आ गया। वहीं एक स्कूटी सवार की भी कार ने टक्कर मार दी। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार यह घटना गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा के सेक्टर 10 कॉलोनी की है। यह घटना 8 जनवरी की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यहां रहने वाले अक्षय नाम के युवक की शादी 4 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी इंदु डॉक्टर है। शादी के बाद उसकी प्रैक्टिस छुड़वा दी गई थी। अक्षय मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। इनका घरेलू मैटर है। उनके बेटे के ससुराल वाले ने कुछ केस वगैरह इन लोगों के ऊपर डाल रखा है और वो आए, इन लोगों से मारपीट करी और वहाँ से तेज गाड़ी लाते समय हमारा गार्ड साइड में खड़ा था, जो कि लपेट में आ गया पीछे वाले टायर में। कैसी स्थिति है अभी गार्ड की? गार्ड के सर बहुत गंभीर समस्या है। यह घटना वसुंधरा के सेक्टर 10 का मामला है, जिसमें कि एक कुशाग्र सागर नामक व्यक्ति अपनी बहन इंदु सागर को विदा कराने के लिए उनके घर पे आए थे, जहां पे कि उनके साथ मारपीट की गई और उनकी बहन के साथ मारपीट की गई उनके सास ससुर द्वारा और उनके पति द्वारा। उसमें तत्काल जो है इंदु सागर की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जब ये लोग अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तेजी से, तो उसमें एक गार्ड उनकी चपेट में आया है, जिसमें गार्ड के माध्यम से उनकी तहरीर लेके गार्ड की तरफ से मुकदमा पंजीकृत करा के अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।